कितने गुना एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। तो कुछ आप लास्ट ईयर का डाटा देख सकते हैं, जैसे कि सीजीएल 2022 की बात करें तो यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आया था तो 36,012 वैकेंसी बताई गई थी और 3,86,652 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया था, यानी कि 10.73 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। सीजीएल 2023 में 8415 वैकेंसी थी, 81,752 एस्पिरेंट को क्वालिफाई किया, 9.71 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया। सीजीएल 2024 की अगर हम बात करें तो 17,727 वैकेंसी पे आपका प्री का रिजल्ट आया था और 1,65,240 बच्चों को क्वालिफाई किया, 9.3 गुना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए। तो यहाँ पे मतलब लग रहा है कि 9 से 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं। अगर 9 गुना भी बच्चे क्वालिफाई होंगे, वैकेंसी 16,000 प्लस है आपकी, ठीक है। तो अगर इस पे रिजल्ट आएगा तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी कंडीशन में 1.5 लाख बच्चा आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो वैकेंसी बढ़ी हुई उस पर अगर रिजल्ट आएगा। अगर ये इसी वैकेंसी पे रिजल्ट देंगे तो आप ये मान के चलिए कि 14,582 पे रिजल्ट अगर आता है तो 1,40,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई आपके हो सकते हैं, यानी कि 1,40,000 या 1,30,000 वो डिपेंड करेगा एसएससी पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 5 ही गुना क्वालिफाई करे, 6 गुना क्वालिफाई करे, ऐसा नहीं होगा। जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि 9 से 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं और जो वैकेंसी है 16,500 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, तो इसके हिसाब से 1.5 लाख से ज्यादा ही बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, तो ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यूआर कैटेगरी से ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, जो कट ऑफ है वो 135 से 137 रह सकती है, ओबीसी की 133 से 135, ईडब्ल्यूएस की 130 से 132, एससी की 110 से 112 और एसटी की आपकी 95 से 97। ये इजी शिफ्ट वालों के लिए। अगर हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर था तो अगर यूआर कैटेगरी से आपका 120 भी स्कोर बनना है तभी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओबीसी से आपका 118, ईडब्ल्यूएस से 115, एससी से 95 और एसटी से 80 भी बनना है तभी आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाओ।